अगर हम रहता है दिल वतन में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। आज़ादी के 77 सालों के बाद भी अल्लामा इकबाल की ये नज़्म हर भारतीय के दिल की आवाज़ है। दिल भर आता है अपनी देश की आज़ादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने ये आज़ादी पाई है। इस संघर्ष में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने बराबरी का योगदान दिया। आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर संगीत नाट्य के द्वारा हम उन्हीं वीरांगनों को याद करेंगे। बुंदेले हर कोयों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अपने राज्य की निर्दयता से रक्षा की। देश की दूसरी तरफ अवध की बेगम हजरत महल भी अपने राज्य को दुश्मन से बचाने में पीछे नहीं रही। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाज़मी हो तो फिर जंग भी सही है। दुश्मन से देश की रक्षा करने के लिए इन दोनों ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की। उन्होंने देश का नाम ऊंचा रखा और दुश्मन को ये बताया कि ये जमीन हमारी है। दिल का था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजय स्वतंत्रता संग्राम में देश के लोगों को जोड़े रखने में कस्तूरबा गांधी ने अहम भूमिका निभाई है। नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और कई आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया और जागरूकता फैलाई। अरुणा असफ अली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर मैदान में झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। स्वराज मिलने पर अपनी मांग को उन्होंने मजबूती से पकड़े रखा और उनके राह पर देश की कई महिलाएं जुड़ गई। जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ने आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाई, अपने शब्दों और कार्यों से देश भर के लोगों को प्रेरित किया। जब घृणा का आतंक और नाद समाप्त होगा और जीवन शांति की धुरी पर एक नए रूप में चल पड़ेगा और तुम्हारा प्यार
यादगार भरे धन्यवाद देगा उन कॉमरेड को जो बहादुरी से संघर्ष करते रहे, मेरे शहीद बेटों के खून को याद रखा। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया ताकि प्रतिरोध का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। इन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में जागरूक किया। अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर्कल चल दिया है, लेकिन आज़ाद आवाज़ें कैद नहीं होती। यह हिंदुस्तान की आवाज़, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। जिन्होंने देश के बाहर जाकर देश का परचम दूसरे देशों में लहराया, हिंदुस्तान को एक पहचान दी और बाकी देशों का समर्थन हासिल किया। विजय लक्ष्मी पंडित ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएन समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया। इससे हमें दुनिया भर से समर्थन मिला। अब एक आज़ाद भारत का ख्वाब सिर्फ हम भारतीय नहीं, दुनिया भर के लोग देखते हैं। इसका जीता जागता स्वरूप एनी बेसेंट, एक आयरिश महिला होने के बावजूद ये हमारे देश के साथ खड़ी रही। Liberty is a great celestial goddess, strong, beneficent, and austere, and she can never descend upon a nation by the shouting of crowds, nor by the arguments of unbridled passion, nor by the hatred of class against class. इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा में बढ़कर हिस्सा लिया और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।